नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टॉकी डायल में, जहां हम आपको बॉलीवुड और बॉलीवुड से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। बॉलीवुड में जितनी जल्दी रिश्ते बनते दिखाई देते हैं, उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। शादी जैसा खूबसूरत रिश्ता भी किसी गारंटी के साथ नहीं चलता। बॉलीवुड में कई ऐसे कपल्स रहे हैं जिन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, लेकिन किसी तीसरे की एंट्री के बाद अपने प्यार को दगा देकर धोखा दे डाला। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हूँ स्टार्स के बारे में जिन्होंने शादी के बाद अपने पार्टनर को धोखा देकर अपना रिश्ता खत्म कर लिया। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आमिर खान को किरण राव से प्यार लगान के सेट पर हुआ था। उस फिल्म में वह असिस्टेंट डायरेक्टर थे। आमिर खान पहले से शादीशुदा थे। 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने बचपन की प्यार रीना से शादी कर ली थी। दोनों ने 15 साल तक खुशहाल वक्त साथ बिताया, पर जब किरण राव की एंट्री हुई तो सब बदल गया। किरण राव के साथ आमिर के अफेयर ने रीना संग उनकी शादी को तोड़ दिया। राज कपूर की साल 1946 में ही कृष्णा से शादी हो गई थी। वह एक अरेंज मैरिज थी और रिश्ता परिवार वालों ने ढूंढा था। भले ही शादी में लाख मुसीबतें आईं, पर सालों साल ये शादी कायम रही। लेकिन इसी शादी में रहते हुए राज कपूर एक्ट्रेस नरगिस दत्ता पर फिदा हो गए। 40 और 50 के दशक में दोनों के अफेयर के चर्चे खूब आम थे। हालांकि राज कपूर और नरगिस दत्त ने अपने रिलेशनशिप को कभी भी पब्लिकली स्वीकार नहीं किया। राज कपूर नरगिस का साथ भी चाहते थे और वाइफ कृष्णा व बच्चों को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, पर नरगिस इस तरह नहीं रहना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने बाद में अपना रिश्ता तोड़ दिया। ऋतिक रोशन ने अपने बचपन के प्यार सुजैन खान के साथ शादी रचाई थी, लेकिन कंगना रनौत के साथ चलते अफेयर की खबरों ने सुजैन खान का दिल तोड़ दिया। ऋतिक का ये धोखा सुजैन से बर्दाश्त नहीं हुआ और इन दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली। पुलकित सम्राट सलमान खान की मुंह बोली बहन श्वेता से साल 2014 में शादी रचाने के बाद पुलकित का दिल यामी गौतम से जा मिला और शादी के मात्र 11 महीने बाद ही इन दोनों का रिश्ता टूट गया। सैफ अली खान आज सैफ अली खान करीना कपूर खान के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, लेकिन करीना से पहले उनकी शादी एक्ट्रेस अमृता सिंह से हुई थी। सैफ ने अमृता से 1991 में शादी की थी। बताया जाता है कि अमृता से शादी के बावजूद सैफ अली खान इटालियनो मॉडल रोजा कैटलिनो के साथ प्यार में पड़ गए थे। रोजा संग अफेयर के कारण ही सैफ और अमृता की शादी की जिंदगी में दरार पड़ने लगी और फिर 2004 में दोनों का तलाक हो गया। अमृता सिंह से तलाक के बाद सैफ अली खान रोजा संग अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया। हालांकि ये रिलेशन भी नहीं चला और फिर ब्रेकअप हो गया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता था। 70 और 80 के दशक में लोगों के दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र का चार्म लड़कियों पर खूब छाया हुआ था। लड़कियां धर्मेंद्र पर फिदा थी तो वो खुद एक्ट्रेस हेमा मालिनी पर। धर्मेंद्र उस वक्त शादीशुदा थे और प्रकाश कौर के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। फिर भी उन्होंने हेमा मालिनी से प्यार हो गया और शादी करने का फैसला कर लिया। प्रकाश कौर को जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी के अफेयर के बारे में पता चला तो वो घबरा ही गई। किसी पराई औरत का यूं पति पर डोरे डालना कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन प्रकाश कौर ने बड़े ही संयम और समझदारी से काम लिया। प्रकाश कौर ने फैसला कर लिया था कि भले ही धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी कर ले, पर वह उन्हें तलाक नहीं देंगी। तब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम अपनाकर शादी की। कमल हसन हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस श्रुति हसन ने कहा था कि जब उनके पेरेंट्स कमल हसन और सारिका का तलाक हुआ था तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी, लेकिन सारिका से शादी करने से पहले ही कमल हसन मैरिड थे। कमल हसन ने 24 साल की उम्र में ही डांसर वाणी गणपति से शादी कर ली थी। वाणी गणपति ने कमल हसन के साथ एक तमिल फिल्म में काम किया था और कुछ फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी रही। बताया जाता है कि वाणी से शादी के कुछ साल बाद कमल हसन एक्ट्रेस सारिका पर फिदा हो गए। दोनों के अफेयर के खूब चर्चे थे और शायद इसी अफेयर के कारण कमल और वाणी की शादी टूट गई। शादी के 10 साल बाद अलग होने पर कमल हसन ने सारिका के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की। बेटी श्रुति के जन्म के बाद कमल हसन और सारिका ने 1988 में लिव इन में रहना शुरू किया और फिर शादी कर ली, पर ये शादी भी नहीं टिक पाई। कमल हसन को फिर किसी और एक्ट्रेस से प्यार हो गया। वो एक्ट्रेस गौतमी के साथ भी रिलेशनशिप में रहे। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में भी ऐसी चर्चा रही कि उन्होंने अपनी वाइफ योगिता बाली को धोखा दिया था। वो दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी पर फिदा थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मिथुन ने 1985 में श्रीदेवी से गुपचुप शादी कर ली थी, जबकि उससे कुछ साल पहले ही 1979 में मिथुन की एक्ट्रेस योगिता बाली के साथ शादी हो चुकी थी। हालांकि सच क्या है ये कोई नहीं जानता। शत्रुघ्न सिन्हा भले ही पूनम सिन्हा से प्यार करते हैं और उनसे शादी का भी वादा किया था, लेकिन जब फिल्म
कालीचरण के सेट पर उन्होंने एक्ट्रेस रीना रॉय को देखा तो उन पर फिदा हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय से प्यार करने लगे और एक्ट्रेस के दिल में भी उनके लिए कुछ कुछ होने लगा। पर असली समस्या तब आई जब उन्होंने अपने वादे की खातिर गर्लफ्रेंड पूनम से शादी कर ली और रीना को छोड़ दिया। रीना रॉय एकदम टूट गई थी। कहा जाता है कि शादी के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय से मिलना नहीं छोड़ा। हर तरफ इस बात की चर्चा होने लगी कि शत्रुघ्न सिन्हा अभी भी रीना रॉय से मिलते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी में दूसरी औरत के टैग से रीना रॉय को बड़ा झटका लगा और उन्होंने एक्टर को अल्टीमेटम दे दिया कि वह एक चीज चुने। तब शत्रुघ्न ने अपनी प्यार की कुर्बानी देते हुए बच्चों और पत्नी पूनम सिन्हा को चुना। फिरोज खान 70-80 के दशक में लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर फिरोज खान भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा में रहे। फिरोज खान को सोशलाइट सुंदरी से प्यार हुआ था। सुंदरी एक सिंगल मदर थी, लेकिन प्यार तो प्यार है। फिरोज खान ने सुंदरी से शादी करके उनके साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। शायद तकदीर को कुछ और मंजूर था। शादी के कुछ साल बाद फिरोज खान को एक अन्य लड़की से प्यार हो गया। फिरोज खान 3 बच्चों के पिता थे। हंसता खेलता खुशहाल परिवार था, फिर भी वह एक लड़की के प्यार में गिरफ्तार हो गए। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ खूब वक्त बिताते थे, लेकिन जब फिरोज खान की पत्नी सुंदरी को इस बारे में पता चला तो वह उन्हें छोड़कर बच्चों के साथ चली गई। फिरोज खान को बाद में एहसास हुआ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म होने के बाद उन्हें सुंदरी और बच्चों की याद आई। उन्होंने उन्हें वापस अपनी जिंदगी में लाने की बहुत कोशिश की, पर 1985 में उनका तलाक हो गया। दिलीप कुमार एक्टर दिलीप कुमार ने 1966 में एक्ट्रेस सायरा बानो से शादी की थी। उस वक्त सायरा दिलीप कुमार से 22 साल छोटी थी। इतनी उम्र का फासला होने के बावजूद दोनों के बीच बेहद प्यार था, पर इस प्यार और शादी पर तब बुरी नजर पड़ी जब दिलीप कुमार का नाम एक पाकिस्तानी महिला के साथ जोड़ा गया। ये बात 80 के दशक की है। बताया जाता है कि उस वक्त दिलीप कुमार आसमा नाम की पाकिस्तानी महिला के प्यार में पड़ गए थे। आसमा से दिलीप कुमार की मुलाकात हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। ऐसी खबरें तक आई थी कि दिलीप कुमार और आसमा ने 1979 में शादी तक कर ली। हालांकि उसके कुछ साल बाद दिलीप कुमार और आसमा का रिश्ता टूट गया और दोनों अलग हो गए। आसमा के बाद दिलीप वापस अपनी सायरा बानो के पास लौट आए। बताया जाता है कि जब दिलीप कुमार को पता चला था कि आसमा उन्हें धोखा दे रही हैं, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया। खबरें थी कि आसमा अपने पूर्व पति के साथ मिलकर दिलीप कुमार के सारे सीक्रेट्स मीडिया को बता रही थी। राज बब्बर की पर्सनल लाइफ भी किसी से छिपी नहीं रही। उन्होंने 2 शादियां की जिनका कई जिंदगियों पर असर पड़ा था। राज बब्बर ने पहली शादी एक्ट्रेस नादिरा जहीर से की थी, जिससे उनके 2 बच्चे हुए, आर्य और जूही। नादिरा ने राज बब्बर की मुलाकात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुई थी। नादिरा राज बब्बर से 4 साल छोटी थी। साथ में प्ले करते करते प्यार परवान चढ़ा, फिर राज बब्बर व नादिरा ने शादी कर ली। उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी। शादी के बाद राज बब्बर हीरो बनने मुंबई चले गए और यही उनकी मुलाकात एक्ट्रेस स्मिता पाटिल से हुई। वह साल था 1982। फिल्म थी भीगी रातें। पहली ही मुलाकात में राज बब्बर स्मिता पाटिल को दिल दे बैठे थे। उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। जब राज बब्बर की पत्नी नादिरा को उनके और स्मिता पाटिल के अफेयर के बारे में पता चला तो उनके होश ही उड़ गए। राज बब्बर ने भी नादिरा के सामने स्मिता सन अफेयर की बात कबूल कर ली, जिसके बाद तो नादिरा टूटकर बिखर गई। लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने जैसे तैसे राज बब्बर के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभाला। राज बब्बर ने धोखा दिया था और ये बात जानते हुए भी पत्नी नादिरा ने उन्हें एक और मौका दिया। दूसरी बीवी स्मिता पाटिल के निधन के बाद राज बब्बर वापस नादिरा के पास लौट आए। गोविंदा भी अपने रिलेशनशिप को लेकर खूब सुर्खियों में रहे। ऐसा कहा जाता है कि गोविंदा फिल्म हद कर दी आपने के शूट के दौरान रानी मुखर्जी को पसंद करने लगे थे। दोनों का अफेयर शुरू हुआ और गुपचुप मिलने लगे। रिपोर्ट्स है कि एक बार तो गोविंदा को रानी मुखर्जी के घर भी देखा गया था। उस वक्त गोविंदा शादीशुदा थे। गोविंदा की सुनीता से 1987 में ही शादी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी शादी को 4 साल तक छिपा कर रखा था। गोविंदा और रानी मुखर्जी ने अपने रिश्ते की बात को पब्लिकली कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन वाइफ सुनीता के कारण गोविंदा और रानी मुखर्जी ने बाद में एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। तो आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉकी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।